जब आप लगातार इस तरह से डेली पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सिलेबस सही समय पर पूरा हो जाएगा और आपके पास सिलेबस को रिपीट करने का टाइम भी। एग्ज़ाम का दबाव आपको पता है क्या है? नहीं पढ़ना। जब आप नहीं पढ़ते हो तो आप दबाव ज़्यादा महसूस करते हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम का दबाव महसूस नहीं करते हैं, वो भी एग्ज़ाम का दबाव महसूस करते हैं, लेकिन थोड़ा कम, क्योंकि उनको सिर्फ ये चिंता सताती है कि आखिर क्वेश्चन कैसे आएंगे, आखिर उन क्वेश्चनों को कैसे किया जाएगा, मुझे कितना याद है। लेकिन जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हैं, जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, उनके तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उनको ये लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, आखिर मैं पेपर में करूँगा क्या। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम के इस प्रेशर को कैसे कम किया जाता है और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कैसे करें। सबसे पहले दोस्तों, आपको जिस भी बोर्ड का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जिस भी बोर्ड के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसका सिलेबस सबसे पहले पता करें और ये पता करें कि उस सिलेबस को पूरा करने के लिए आपको कितना टाइम मिला है। आपको साल भर मिला है, 6 महीने मिले हैं, आपको जो टाइम मिला है उस सिलेबस को पूरा करने के लिए, उसके बारे में अच्छे से जानकारी लें। उसके बाद में आप ये देखें कि आपका सिलेबस जो है कितना लेंथी है, आपके सिलेबस में कितने लेसन है, कितने यूनिट्स हैं, आपको उन यूनिट्स को कैसे कैसे पढ़ना है। जब आप ये सारी जानकारी इकट्ठा कर ले तो उसके बाद में आप ये पता करें कि मुझे इस सिलेबस को कितनी बार पढ़ना पड़ेगा जिससे कि मुझे ये याद हो जाए। आप उस सिलेबस को छोटे छोटे भागों में तोड़ के पढ़ें, एक साथ आप पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश ना करें। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी टॉपिक का चुनाव किया और आपको उस टॉपिक को पढ़ना है और आपको ये पता चला कि वो टॉपिक बहुत ही टफ है, जो आपको ईजिली समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस टॉपिक के क्या करो, एक एक दो दो पेज ही पढ़ने की कोशिश करो डेली। क्योंकि आप जब एक एक दो दो पेज उस टॉपिक के पढ़ोगे डेली तो आपको वो याद भी रहेंगे और आपको समझ में भी आएंगे। जबकि आपने क्या किया, उस टफ टॉपिक को एक साथ सारा का सारा पढ़ दिया तो आपको ना तो वो टॉपिक समझ में आएगा और ना ही आपको ये पता चलेगा कि इस टॉपिक में अगली बार मुझे कौन सी चीज़ अच्छे से पढ़नी है। तो सबसे पहले ये कोशिश करें कि आप उस सिलेबस के उस हार्ड टॉपिक को ईजी वे में पढ़ने की कोशिश करें। जो जो आपके टॉपिक हार्ड हैं आप उनको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, एक साथ ना पढ़ें, क्योंकि एक साथ जब आप पढ़ोगे तो आपको वो टॉपिक बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा। आप अपना डेली का एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें आपको हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अगर आपको ये लगता है कि कोई टफ सब्जेक्ट है, जो हार्ड सब्जेक्ट है, आप उसको ज़्यादा टाइम दें, और आपको ये लगता है कि ये ईजी सब्जेक्ट है जो मुझे अच्छे से आता है, आप उसको थोड़ा कम टाइम दें। और आप सिलेबस को धीरे धीरे पढ़ते जाएं लगातार। ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ पूरे सिलेबस को कवर करना है या एक ही दिन में पूरी किताब को पढ़ के आपको रख देना है। अगर आप एक ही दिन में पूरी किताब को पढ़ देंगे तो आपको बिल्कुल ये पता नहीं चलेगा कि किताब में कौन सी ऐसी जानकारी थी जो दी गई थी, ऐसी कौन सी बातें थी जो मुझे याद रखनी थी, ऐसी कौन सी बातें थी जो एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण थी। तो सबसे पहले आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि सिलेबस को एक साथ नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे टुकड़ों में बांट के पढ़ना है, जिससे वो आपको टॉपिक याद हो और वो टॉपिक आपको समझ में भी आए। जब आप लगातार इस तरह से डेली पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सिलेबस सही समय पर पूरा हो जाएगा और आपके पास सिलेबस को रिपीट करने का टाइम भी रहेगा और आप सिलेबस के नोट्स भी आसानी से बना सकते हो, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे इन टॉपिकों में प्रॉब्लम आ रही है, तो केवल आपको उन्हीं टॉपिकों के नोट्स बनाने पड़ेंगे। कुछ स्टूडेंट चाहें तो सभी टॉपिकों के नोट्स बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि मुझे ये टॉपिक हार्ड लगते हैं तो आप उनके अलग से नोट्स बना सकते हो। अगर आपने उन हार्ड टॉपिक के अलग से नोट्स बनाए तो वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इसके बाद दोस्तों, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता जाता है, आपके ऊपर एग्ज़ाम का दबाव बनता रहता है, तो आप क्या करें, उन टॉपिकों के शॉर्ट नोट्स बनाएं जो आपको ईजिली समझ में आए और जिनको आप आसानी से रिपीट कर सको, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको सारी बुक को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। अगर आपके पास में शॉर्ट नोट्स रहेंगे तो आप इजीली उन टॉपिकों को पढ़ सकते हो और आप अपने सिलेबस का रिपीटेशन भी कर सकते हो। क्योंकि अक्सर दोस्तों एग्ज़ाम में यही देखा गया है कि आपने सिलेबस तो पूरा कर लिया लेकिन उसके बाद में उसका रिपीटेशन नहीं हुआ, क्योंकि जब तक रिपीटेशन नहीं होगा आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैंने पिछली बार क्या पढ़ा था, मुझे कितना याद है, मुझे अब कितनी और तैयारी करनी पड़ेगी। कोशिश करें कि आप अपने टॉपिकों के शॉर्ट नोट्स बनाएं जो आपको एग्ज़ाम टाइम में एक बेहतरीन रिजल्ट देने में आपकी हेल्प करें। तो इन बातों से आपके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं रहेगा और आप इजीली अपने एग्ज़ाम को हैंडल कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम में टॉप भी कर सकते हैं।